और इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तो उनको अपनी राजनीति जो है वो देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और जब कभी भी मिलिट्री के लोग विदेशी ज़मीन के ऊपर जाकर के वहाँ उग्रवादियों को मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। और जिस समय इस देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि एक सैनिक आत्महत्या कर लेता है, तो उसकी आड़ में कांग्रेस के लोग, उनके बड़े नेता राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि पिछले 65 सालों के देश के आज़ादी के इतिहास में कांग्रेस के एक ही गांधी परिवार ने 50 सालों तक शासन किया। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था, वो उन्होंने कभी नहीं उठाया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने जब वो पहली बार लोकसभा में सांसद बन के गए, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया। और केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उस समय सैनिकों के लिए अनेकों सुख सुविधाएं दी गई। शहीद सैनिकों को भरपूर उस समय आर्थिक सहयोग दिया गया, पेट्रोल पंप गैस एजेंसियों तक दिए गए। और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लागू किया। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसे का प्रावधान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी शहीदों के नाम पर यहाँ पर रोटियां सेकती रही है समय समय के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सैनिकों का मान सम्मान किया है। हम ऐसे नेताओं की निंदा करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि पिछले 65 सालों में कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या किया, आज तक क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो शहीद सैनिकों की चिताओं के ऊपर, जो हमने 1971 का युद्ध जीता था, टेबल के ऊपर कांग्रेस पार्टी हार गई। 90,000 सैनिक कांग्रेस ने पाकिस्तान के छोड़े। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके होते हुए हिंदुस्तान के ऊपर जब जब भी विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया, वो चाहे चाइना का 1962 का युद्ध था, तो हमने ज़मीन अपनी खोई, अपने सैनिक नंगे पांव युद्ध हमारे सैनिकों ने लड़ा, उनको जूते तक भी सैनिकों को नहीं दिए जाते थे कांग्रेस। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी भली भांति मान सम्मान पहले भी देती रही है और आगे भी देती रहेगी। और सैनिक भी जानते हैं कि उनके हितैषी कौन है और उनके शुभ चिंतक कौन सी पार्टी है, जो सैनिक भी